सुबह का वक्त था। एक माँ अपनी बेटी के लिए टिफिन लेकर घर से निकली। न उसे अंदाजा था न किसी को शक था कि कुछ ही मिनटों में ये सफर एक दर्दनाक हादसे में बदल जाएगा। फतेहपुरा चौराहे पर अचानक एक तेज रफ्तार डंपर आता है और फिर जो होता है वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। टक्कर इतनी भयानक कि चीखें सड़क पर गूंज उठी। टायर ऐसा चढ़ा कि सिर्फ शरीर नहीं सिस्टम भी कुचल गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हादसा था या लापरवाही का खुला कत्ल? राजस्थान का खूबसूरत शहर उदयपुर, जहां झीलों की शांति के बीच जिंदगी अक्सर सुकून से ही गुजरती है, लेकिन मंगलवार की सुबह इस शहर की एक सड़क पर ऐसा मंजर बना जिसने हर देखने वाले की रूह तक हिला दी। ये घटना हुई फतेहपुरा चौराहे पर, एक ऐसा इलाका जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते हैं, लेकिन इस बार सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बनी बल्कि दर्द, गुस्से और सिस्टम की नाकामी का गवाह बन गई। 58 साल की भावना देवी, एक साधारण माँ जो हर दिन की तरह अपने बेटे लखन के लिए टिफिन लेकर निकली। न कोई जल्दबाजी, न कोई खतरा, बस माँ का वही प्यार जो हर हाल में अपने बच्चे तक पहुंचना चाहता है। लेकिन शायद उस दिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही भावना देवी फतेहपुरा चौराहे के पास पहुंची, अचानक एक तेज रफ्तार डंपर वहां आ धमका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर न सिर्फ तेज था बल्कि नो एंट्री नियमों के खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहा था। और फिर एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। डंपर ने भावना देवी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो सड़क पर ही गिर पड़ी। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। ड्राइवर ने ब्रेक लेने की बजाय डंपर का आगे का टायर सीधे उनके पैर के ऊपर चढ़ा दिया। उस पल जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए देखना मुश्किल था। महिला का पैर बुरी तरह कुचल गया। सड़क पर खून, चीखें और चारों तरफ अफरा तफरी। भावना देवी सड़क पर बैठी बैठी दर्द से कराह रही थी। उनकी चीखें हर गुजरते इंसान के दिल को जैसे चीर रही थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हर कोई गुस्से में था, हर कोई सवाल कर रहा था। आखिर नो एंट्री में डंपर कैसे घुस गया? क्यों कोई चेकिंग नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, एम्बुलेंस इतनी देर से क्यों आई? प्रत्यक्षदर्शी योगेश पालीवाल ने बताया कि डंपर बहुत तेज था और नियमों की कोई परवाह नहीं कर रहा था। उसने सीधे महिला को टक्कर मारी और भागने की कोशिश की। हादसे के तुरंत बाद लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस आने में भी करीब आधा घंटा लग गया। इस दौरान भावना देवी सड़क पर तड़पती रही। हर मिनट जैसे उनके दर्द को और बढ़ा रहा था। लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा। क्या किसी की जान की कीमत इतनी कम है? अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद हालत इतनी खराब नहीं होती। कुछ लोगों ने तो हंगामा भी शुरू कर दिया। सड़क पर तनाव का माहौल बन गया। काफी देर बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और भावना देवी को तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया। उनका पैर बुरी तरह कुचल चुका था, शरीर में कई जगह चोटें आई और वो लगातार दर्द में थी। फिलहाल उनका इलाज जारी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये हादसा टाला जा सकता था? सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त कर लिया। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है। लेकिन क्या सिर्फ डंपर जब्त कर लेना काफी है? क्या इससे सिस्टम की लापरवाही खत्म हो जाएगी? इस हादसे ने एक बार फिर शहर के ट्रैफिक सिस्टम की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नो एंट्री तो सिर्फ नाम की रह गई है। भारी वाहन बेधड़क शहर के अंदर घुस रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और जब हादसा होता है तो बस कुछ दिन चर्चा होती है और फिर सब शांत हो जाता है। भावना देवी के परिवार में इस घटना के बाद मातम जैसा माहौल है। उनके बेटे लखन, जिसके लिए वो टिफिन लेकर निकली थी, अब अस्पताल के बाहर अपनी मां के लिए दुआएं कर रहा है। परिजनों ने प्रशासन से साफ मांग की है, आरोपी ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा दी जाए, नो एंट्री नियमों की सख्ती से पालना हो और एम्बुलेंस सिस्टम को सुधारा जाए। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही की खुली कहानी है। अगर नो एंट्री का पालन होता, अगर ट्रैफिक कंट्रोल सख्त होता, अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती, तो शायद आज भावना देवी इस हालत में नहीं होती। उदयपुर की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है, सड़क पर सिर्फ वाहन नहीं चलते, वहां सिस्टम की जिम्मेदारी भी चलती है। और जब ये जिम्मेदारी फेल हो जाती है तो कुचलता सिर्फ शरीर नहीं बल्कि भरोसा भी होता है।